Okay, let's start off with the polynomial content. एक्चुअल में पॉलिनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का एक फिल्टर्ड स्टेज है. ये सारे एक्सप्रेशन एल्जेब्राइक हैं. इनमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं, और वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्लब्ड हैं विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस. लेकिन मैं इन सारे एक्सप्रेशंस में से किसको पॉलिनोमियल बोल सकती हूं, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकती, दिस इज द मेजर क्वेश्चन. That actually what is the main difference between all other algebraic expressions and polynomials. कुछ फिल्टर कंडीशंस हैं जो algebraic expressions पर जब लगती हैं तो they become polynomial. तो actually polynomial is just a particular kind of algebraic expression which has some of the fixed conditions that has to be satisfied by all the expressions to become a polynomial. वो क्या एक्चुअल में कंडीशंस हैं जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पर इम्पोज की जाएं कि वो पॉलिनोमियल स्पेशली इन वन वेरिएबल हो जाएं. एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस वीडियो फॉर क्लास 9th एंड for class 9 the topic actually is polynomial in one variable. That's why I'm specifically taking the topics that are relatable with the polynomial in one variable. So actually what are the conditions that has to be applied on all the algebraic expressions so that they become polynomial in one variable? वो बहुत important conditions हैं. सबसे पहली condition प्रेजेंस ऑफ वन वेरिएबल ओनली. ये बहुत बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन है क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देख रहे हैं. तो डेफिनेट सी बात है कि एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए. ईदर यू कैन यूज एक्स, वाई और टी और जेड और पी और क्यू. एनी ओनली वन सिंगल वेरिएबल शुड बी यूज्ड. ओनली देन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. The second very major and important condition that has to be satisfied by the algebraic expression to become a polynomial is that the power of a variable should not be in fraction or negative. Expression में जो variable की power है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए. ये जो सेकंड कंडीशन है ये एक्चुअल में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है जब आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पे इन्हें इम्पोज करते हो, क्योंकि बहुत सिचुएशंस में बहुत एग्जांपल्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको नहीं समझ आता कि पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो लेट्स चेक आउट सम ऑफ द एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई. ओके, लेट्स चेक आउट द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज x plus y equals 7. सबसे पहले सेकंड कंडीशन हमें इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, because there are two variables in this, that is x and y. That means this algebraic expression is not a polynomial in one variable. Let's check out for this. There is only one single variable, that is x. That means it is satisfying the first condition. Now come to the second condition. Second condition was that the power of variable should not be in fraction or negative. Variable की power ना तो fractional होनी चाहिए ना negative. तो इस expression में variable है x square. Variable x जो x square term है, that is the variable term. तो अगर इस expression में x की power देखें तो it is 2. अब 2 ना तो एक फ्रैक्शन है और ना ही एक नेगेटिव नंबर है. दैट मीन्स दिस इज ट्रूली फॉलोइंग द सेकेंड कंडीशन टू. दैट मीन्स yes, it is a polynomial in one variable. Let's check out the third example, root x plus root 2. सबसे पहले yes, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ x वेरिएबल प्रेजेंट है, सिंगल वेरिएबल. लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड कंडीशन? अगर यहाँ वेरिएबल टर्म देखी जाए तो वो ये है, एंड अगर इस टर्म में हम x की पावर देखें तो रूट x मीन्स x रेज टू पावर हाफ. दैट मीन्स व्हाट? कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है. That means no, it is not a polynomial in one variable because the power of the variable is in fraction. Let's check out the fourth one. Yes, it is satisfying the first condition क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. लेकिन क्या ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है? मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू विल आंसर नो,
क्योंकि जहां अब ये √2 आपको दिखाई दे गया तो आप सोच रहे हो √2 आ गया, फ्रैक्शनल पावर है, तो इट्स नॉट अ वेरिएबल with positive power. But the answer is yes, it is a polynomial. Students, please take care. ये जो रूट है it is only over the 2. ये इस x के ऊपर expanded नहीं है. That means the power of this x is only 1 and here the power is 2. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ना तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन है. दैट मीन्स इट इज सैटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस प्रॉपरली एंड येस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. द फिफ्थ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी लाइक यू कैन से काफी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता लगेगा. येस इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स. लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड? अगर इस टर्म को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मेनी ऑफ यू विल से कि वेरिएबल का पावर 5 है, बट एक्चुअली इज इट 5? नो, इट इज नॉट 5, इट इज -5. बिकॉज अगर मुझे इस वेरिएबल को, इस टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आना है, देन आई हैव टू कन्वर्ट 5 into -5 only, then it would be appropriate. That means x की पावर यहाँ पर नेगेटिव है. That means it is not satisfying the second condition, so it is not a polynomial in one variable. So these are the conditions that you have to check out before claiming that this expression is a polynomial in one variable or not. Some very important terminology related to polynomials. टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपको प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. टर्म्स की अगर बात करें दैट एक्चुअली व्हाट टर्म इज, तो सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल. येस इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है इसमें, एंड अगर हम वेरिएबल की पावर देखें, हेयर इट इज 1 एंड हेयर इट इज 2, तो दैट मीन्स येस इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ द पॉलिनोमियल, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब इसमें अगर हमें टर्म्स काउंट करनी है कि कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में एंड कौन कौन सी टर्म है, तो यू जस्ट सर्च फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स. आप इसमें प्लस, माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो सिंबल्स हैं आप उन्हें देखिए. Because with every mathematical operational symbol, that is plus and minus, the terms will be separated. This minus 2x square is one term, this 7x is one term, and this 5 is one term. That means total 3 terms are there. Number of terms are 3 in this polynomial. First term है minus 2x square, another term is 7x, and another term is plus 5. इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल -x² प्लस 5/2x -8. यू कैन लुक एट दिस एग्जाम्पल. अगेन जो स्ट्रैटेजी मैंने बोली कि आप इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स को देखिए, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स जो हैं वो आपकी टर्म्स को सेपरेट करते हैं. तो अगेन -x² इज वन टर्म, प्लस 5/2 x is another term, and -8 is another term. That means again total 3 terms are there. If I talk about one more critical example, let's take towards it. If I talk about x² 2/3, if I talk about this, so you can look at this example, only one single term is there because there is no bifurcation with plus or minus sign with any other term in this. That means this polynomial is consisting of only one term. So number of terms आपको पता होने बहुत important है क्योंकि number of terms के basis पर polynomial का एक बहुत important classification है जो होता है. Suppose अगर किसी polynomial में सिर्फ और सिर्फ एक ही term है, polynomial that is containing only one term, उसे special name दिया जाता है that is monomial, because mono means one. तो यानी जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म प्रेजेंट होगी वो मोनोमियल्स होंगे. फॉर एग्जांपल 2x, 5x, -x², these all are the examples of monomial. And second classification is binomial. Bi means 2
दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हेयर x plus 2, x square minus 5 and x cube minus 5x. These all are binomial because there are two terms present in these polynomials. And the third category on the basis of number of term is trinomial. Again, tri means 3. That means if 3 terms are there in a polynomial, it will be known as trinomial. For example, the very first example that we took, it was a trinomial because total number of terms over here were 3. So this is the classification of polynomial on the basis of number of terms. The very next thing that we have to study is the factors of each term. It is very important. Factors का simple meaning ये है कि जो terms हैं हमारे polynomial में वो term किस किस से बनी है. For example, इस polynomial में first term थी -2x square. तो इस -2x square में क्या क्या factors हैं, ये टर्म किस किस से मिलकर बनी हुई है, तो मैं इस -2x स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, बिकॉज इसको कंबाइन करके हमें ये टर्म मिलेगी. तो ऑल दीज numbers that I have written over here, these are the factors of this term. तो -2x square के factors क्या क्या हैं, -1, 2, x and x. Similarly, the second term 7x के क्या factors हैं, मैं 7 को लिख सकती हूँ 7 multiply by x. That means 7 and x are the factors of this 7x term. Similarly, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 multiply by 1. That means 5 and 1 are the factors of this expression. So simple. Factors are the like complete constituent of a टर्म. एक टर्म पॉलिनोमियल की किस किस नंबर से, नेगेटिव साइन से, किस किस एक्सप्रेशन से, किस किस वेरिएबल से मिलकर बनी हुई है, दैट कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज द फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कोएफिशिएंट की अगर मैं डेफिनेशन सिंप्लीफाई करके लिखूं, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द टर्म अपार्ट फ्रॉम हुज कोएफिशिएंट इज आस्क्ड. इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डेफिनेशन से आप नहीं समझ पाओगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है. कोएफिशिएंट समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल. सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच इज हैव बीन गिवन टू यू. मैंने आपसे इस पॉलिनोमियल में पूछा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है. तो आप क्या करो, सबसे पहले इस पूरी एक्सप्रेशन में ये देखो, इस पूरे पॉलिनोमियल में कि आखिर एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म में है. देयर आर टोटल 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, 1, 2 and 3. अब इन तीनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म में है, इस टर्म में. तो इस टर्म को आप उठा के लिख लो सेपरेटली, राइट इट डाउन. अब आपसे इस टर्म में किसका कोएफिशिएंट पूछा गया था, एक्स स्क्वायर का. तो आप इस पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर को हाइड करके जो भी पोर्शन इस टर्म में बच गया, दैट इज द कोएफिशिएंट. दैट मींस -2/3 इज द रिमेनिंग पार्ट and -2/3 is the coefficient of x square in this polynomial. इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए ये पॉलिनोमियल देकर कि what is the coefficient of x, तो क्या होगा. इन सभी टर्म्स में से x कौन सी टर्म में है, सबसे पहले वो टर्म आइडेंटिफाई करो, दैट इज 7/2x. और आपसे कोएफिशिएंट पूछा गया है x का, तो हाइड x के अलावा जो कुछ इस पूरी टर्म में बचा, दैट मीन्स दिस हैज बीन लेफ्ट ओवर है. तो यानी ये 7/2 क्या होगा, इट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. Second example is -y square plus 3y plus 7/2. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है what is the coefficient of y square. तो अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन में y स्क्वायर वाली टर्म को पहले डिटेक्ट करो, कर लिया, वो है -y स्क्वायर. अब y स्क्वायर के अलावा, क्योंकि आपसे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो y स्क्वायर को हाइड कर लो. एंड y स्क्वायर के अलावा क्या बचा. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो इसमें सिर्फ एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है. एक्चुअली ये -y स्क्वायर नहीं है, ये -1y स्क्वायर है. दैट मीन्स हेयर इट इज -1. तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. तो यानी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, -1.
1। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको टर्म मिल गई है, इसमें आप y को हाइड कर लीजिए एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद 3, दैट मीन्स 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस पॉलिनोमियल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूं, बट वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बट स्टिल टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, सपोज you have given with an example x cube y z plus 3x y z। आपसे ये बोला गया, आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन में आप हमें बता दीजिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल में ये डिटेक्ट कीजिए कि x क्यूब है कहाँ। मुझे वो टर्म मिल गई, दैट इज दिस, इसमें x क्यूब है, इसमें x क्यूब है, तो इस टर्म को हमने अलग से लिख लिया, दैट इज x क्यूब वाई जेड। अब x क्यूब का आपसे कोएफिशिएंट पूछा है, तो इसमें आप x क्यूब को हाइड कर लीजिए, क्या बचा वाई जेड, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब विल बी व्हाट वाई जेड। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स के कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, डिग्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल में डिग्री पता होनी चाहिए, बिकॉज डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो डिग्री इज जस्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, तो डिग्री पता लगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है वो क्या है कि आप अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अलाइन कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यानी जिस टर्म में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है उसको सबसे पहले, एंड देन टिल द लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी पहली वो टर्म होगी जिसमें सबसे ज्यादा पावर है, देन वो जिसमें उससे कम पावर है, एंड ऐसा करते करते लास्ट टर्म हमारी वो बचेगी जिसमें सबसे लोएस्ट पावर है वेरिएबल की। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे अप्लाई कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो आपकी पहली टर्म होगी वो ऑलरेडी एक ऐसी टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री विल बी 7, क्योंकि यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 इज द डिग्री। अब इस डिग्री के बेसिस पर ही पॉलिनोमियल की एक और क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर, हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लासिफिकेशन की थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वो थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल उसे बोला जाएगा जिसकी डिग्री 1 होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री होगी 2। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री होगी 3, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो आप अकॉर्डिंगली, एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिग्री ऐसे 7 आ गई तो व्हाट यू विल कॉल दैट। एक्चुअली हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नेम वाइज नहीं अभी अवेलेबल पॉलिनोमियल के लिए जिनकी डिग्री 3 से ज्यादा होती है, बट यू कैन सिंपली कॉल देम पॉलिनोमियल। इज दिस थिंग क्लियर? जो बेसिक आप अपनी बुक में एनकाउंटर करेंगे दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री, यू शुड बी वेल अवेयर दैट हाउ डिग्रीज आर कैलकुलेटेड और फाउंड आउट फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके, एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। What can you say about just -5? Yeah, what can you say about these terms? 3, -half, 0, 8. क्या ये polynomials हैं? Can you call this -5 as a polynomial? बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि इनमें तो कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, then how you can call them as a polynomial? एक्चुअल में जितने भी सोल कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि मैं उन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल लिख सकती हूं विद पावर 0। बिकॉज किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब है 1, तो ये नंबर अल्टीमेटली -5 इंटू 1 ही बन जाएगा। यानी अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ पावर 0 इंसर्ट कर देती हूँ तो इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया।
That means every constant is a polynomial, because every constant polynomial can be written with any variable with power 0. तो yes, हर कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. यानी जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, क्योंकि हम और कोई पावर तो नहीं लिख सकते. अगर मैंने लिख दिया -5x⁻1, तो ये तो -5 नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो -5x हो गया. तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. तो यानी मैं सारे कांस्टेंट्स के आगे सिर्फ किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ही लिख सकती हूँ. तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो क्या आंसर होगा? 0. क्योंकि जो कांस्टेंट है आप उसके साथ वेरिएबल में सिर्फ पावर 0 ही लिख सकते हैं, तो वही हाईएस्ट पावर होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, एंड वही उसकी डिग्री होगी. इज दिस थिंग क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. एक स्पेशल मैंने यहां पर एक नंबर लिया है, दैट इज 0. व्हाट कैन यू से अबाउट 0? 0 इन बाकी सब नंबर से अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल. अगर कोई आपसे पूछ ले कि आखिर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैनी ऑफ यू विल से कि मैम 0 ही पावर होगी, 0 ही डिग्री होगी, क्योंकि इसके साथ भी तो हम x की पावर 0 या इसके साथ भी हम y की पावर 0 ऐसे करके लिख सकते हैं, तो मैम डिग्री 0 होगी. लेकिन क्या मैं इस 0 के साथ x⁻5 नहीं लिख सकती? क्योंकि x⁻5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा, यानी 0 में कोई चेंज नहीं आया. क्या मैं 0 के साथ x की पावर 100 नहीं लिख सकती? क्योंकि अभी भी अल्टीमेटली रहेगा तो ये 0 ही. क्या मैं इस 0 के साथ y की पावर 1000 नहीं लिख सकती? अभी भी ये 0 रहेगा. दैट मीन्स 0 एक स्पेशल कांस्टेंट है, क्योंकि 0 एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ मैं वेरिएबल की कोई भी पावर इंसर्ट कर सकती हूं. उस पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स अगर कहीं पर सोलली सिर्फ 0 लिखा है, इट इज अ 0 पॉलिनोमियल. एंड अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमें नहीं पता. अगर यहाँ पर 0 लिखा है, मैं इसके साथ x की पावर 1000 भी लिख सकती हूँ, मैं इसके साथ x की पावर 500 भी लिख सकती हूँ. एनी पावर आई कैन राइट इट ओवर हेयर विद 0 पॉलिनोमियल. तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, बिकॉज यू कांट टेल व्हाट नंबर इज रिटन ओवर देयर एज अ पावर विद द मल्टीप्लिकेशन इन 0. So these two terms, these two statements are very important कि किसी भी constant polynomial की डिग्री होती है 0 and किसी भी 0 polynomial की डिग्री होती है not defined. With here we come to the end of the first video, that is part 1 of the polynomial series. Very soon we'll upload the second part also of this polynomial series. If you are facing any problem or any query, just drop in the comment box.